सरकार की एक योजना है एक बगिया माँ के नाम। इसमें सरकार संबंधित व्यक्ति को जो बगिया लगाता है, फलदार वृक्ष लगाता है, उसको कुछ अनुदान प्रदान करती है। ये आज जो शख्स मेरे बगल में खड़े हैं, आज ये युवा कलेक्ट्रेट आए हैं, उसी बगिया जो सरकार की तरफ से इन्होंने सरकार के अनुदान को देखकर बगिया लगाई थी, लेकिन जब सरकार की तरफ से इन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ी तो सरकार अब मुंह मोड़ रही है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? पैपखरा गांव है, यहीं बनकुइया रोड में, तहसील हुजूर पड़ती। जी जी। किस लिए आज आए हैं? मैं आया था आज कलेक्टर मैडम से मिलने। हाँ? मेरी पत्नी और माँ को माँ के नाम एक बगिया योजना चली है, उसमें चयनित किया गया था। ठीक है। तो चयनित करने के बाद आज 5-6 महीना पहले से वहाँ लोग जाते थे कि आप बगिया लगवाइए, आपकी सहायता हो जो शासन द्वारा मिलेगी वो दिया जाएगा। मैं एक बिल है मेरे पास, उसका पेड़ लगवा दिया 50 पेड़, और उसमें तार बाउंड्री के लिए एडवांस दे दिया। और उसके बाद एक मेरा जो शासन की तरफ से होता है शासकीय स्वीकृति, वो मिल गई मुझे। मेरा एक दिन का मास्टर भी निकल गया। उसके बाद एक इंजीनियर साहब हैं अशोक शुक्ला करके, वो मेरे यहाँ पहुँचते हैं और बोले कि आपके पिताजी के नाम ज़मीन ज़्यादा है तो आप पात्र नहीं हैं। तो मैं बोला कि भाई मैं पेड़ लगवा दिया, आपको यदि ऐसा था तो पहले ही उनको भाई न देते आप योजना, तो मैं न लगाता। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप समझौता कर लीजिए, 8-10 हज़ार रुपये दे दीजिए, काम बन जाएगा आपका। मैं मना कर दिया। इसी कारण से मेरा काम रोक दिया गया मास्टर भुगतान के बाद। मेरा काम जबकि रनिंग में था और मेरे द्वारा काम भी करा दिया गया। इसी समस्या को लेकर मैं मैडम के पास आया था। तो काम रोक दिया गया, क्या काम रोका गया है? काम अब मजदूरी भुगतान नहीं हो रही है। कितना? जो मजदूरी भुगतानी इससे नरेगा के तहत होती है, हाँ। वो एक दिन की भुगतान हुई, उसके बाद बंद हो गई। एक दिन की कितनी हुई थी? अब उसमें तो हमको जो लेबर है वो पाया है, मैं तो पाया नहीं हूँ। अच्छा। तो उसकी फिर भी लमसम 200-300 रुपये कितना? हाँ, 250-300 होगा। अच्छा। हाँ जी। तो उसी के तहत मैडम से आए थे कि मिलेंगे, आज जन सुनवाई में आवेदन दिए हैं। इसमें कितने रुपए सरकार अनुदान कितना प्रदान करती है, किस हिसाब से पैसे मिलते हैं? अनुदान मैं इंजीनियर साहब से टीएस मांगा था कि आप मुझे टीएस दे दीजिए तो मुझे जानकारी हो जाएगी कितना मिलेगा किसके लिए। तो टीएस मुझको नहीं दिया गया। और ये हमको समथिंग लगता है कि 50 पेड़ आधा एकड़ के लिए सरकार की योजना है, इस तरह हमको बताए थे। उसमें लगभग 1.5 लाख रुपए से कुछ ऊपर है, नीचे तो नहीं है। उसीलिए हम भटक रहे हैं। अभी एक भी नहीं मिला आपको? मुझे एक भी नहीं मिला, सिर्फ एक दिन की मजदूर की भुगतान हुई है जो काम किया था। कर चुके हैं अभी तक आप? खर्चा उसमें मैं इस साल आधा एकड़ की 2 योजना है, तो उनमें कुछ खेती नहीं बोया। और पटिया के लिए 25,000 एडवांस दिया, तार के लिए 25,000 एडवांस दिया, और 25,000 के पेड़ भी मैं खरीदा जो मेरे पास बिल है। और अभी एक नाम से इतना हुआ है, जबकि जो स्वीकृति मिली थी कि 2 नाम की मिली थी। तो मेरा काम इसी तरह से प्रभावित हो रहा है। मैं परेशान। लाखों रुपए खर्च कर दिए और अभी तक फूटी कौड़ी नहीं मिला, फूटी कौड़ी नहीं मिला, बस एक दिन की मजदूरी। यहाँ क्या बोला गया? यहाँ हो गया, आवेदन ले लिए हैं, बोले कि उद्यान की विभाग में भेज देता हूँ, आपके कार्रवाई होगी उसमें। तो सुना आपने कि किस तरह से सरकार योजना तो चलाती है, लेकिन योजना का सही क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है, ये आप इनसे सुन सकते हैं। सरकार कहती है कि एक बगिया माँ के नाम लगाओ, सरकार आपको हर सहायता राशि प्रदान करेगी, सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। लेकिन जब खड़े होने की बात आती है तो कुछ अधिकारी पहुँचते हैं, कुछ इंजीनियर पहुँचते हैं और घूस मांगते हैं। घूस उस बात की मांगते हैं कि आपकी जो ज़मीन है आपके पिता के नाम ज़्यादा है, जबकि ये तो शुरुआती जांच था, ये ज़्यादा थी तो नहीं देना था। और देने के बाद फिर आप घूस मांग रहे हैं कि 10,000 दो काम हो जाएगा। ये ज़्यादा है तो फिर काम कैसे हो जाएगा? तो सवाल ये उठता है कि आज भी भ्रष्टाचार चरम पर है, गरीब व्यक्ति मर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। देखना दिलचस्प होगा इनके मामले पर कुछ कार्यवाही होती है, इन्हें सरकार द्वारा जो सहायता राशि दी जाती है वो मिलती है या नहीं मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।